दोस्तों, इस चैनल पर बताए गए सभी उपाय अत्यधिक प्रभावशाली और लाभकारी हैं, परंतु ध्यान रहे बताए गए उपाय आपकी कुंडली के विश्लेषण पर आधारित नहीं है, अतः आप इन्हें अपनी स्वेच्छानुसार कर सकते हैं। परंतु यदि कोई लाभ प्राप्त ना हो तो तुरंत अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे अवश्य कराएं, क्योंकि आपकी कुंडली में ही आपकी समस्या का समाधान है। ध्यान रहे किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत परामर्श के लिए परामर्श शुल्क अनिवार्य है। अपनी कुंडली विश्लेषण के लिए आप दिए हुए नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं। कॉल 9650166177। कॉल का समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक रहेगा। कृपया आप सभी से अनुरोध है, किसी भी वीडियो से संबंधित प्रश्न के लिए सिर्फ यूट्यूब वीडियो पर ही कमेंट करें। इसके लिए किसी भी प्रकार का कॉल या मैसेज ना करें। धन्यवाद। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत आदर अभिनंदन स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, शायद ही कोई होगा जिसने हनुमान जी की शक्तियों को ना जाना हो। रोगों का नाश करने वाले, सभी संकटों से मुक्ति दिलाने वाले अजर अमर हनुमान जी को जब जब हम हृदय से पुकारते हैं तब तब वो हमारी सहायता करने अवश्य आते हैं। यदि आप अपने जीवन में किसी भी समस्या से परेशान हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आज की इस वीडियो को देखने के पश्चात आपका मन जीवन के प्रति पूर्ण विश्वास से भर जाएगा और आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप आज इस वीडियो में बताए गए उपायों को करते हैं तो आपको अपने जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में हनुमान जी की सबसे अधिक पूजा की जाती है और हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां अवतार माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इनका जाप सभी दुख और दर्द को हरने वाला होता है। जो भी जातक हनुमान जी के 12 नामों का जाप करता है तो प्रभु राम भक्त हनुमान जी उसके जीवन के सभी कष्टों का नाश कर देते हैं। दोस्तों, हनुमान जी के ये 12 नाम बहुत ही शक्तिशाली हैं। हनुमान जी के इन नामों को नियमित जाप करने से जातक के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि तो मिलती ही है, साथ ही हर प्रकार की कठिनाइयों से मुक्ति भी मिलती है और वे लोग जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, कौन से हैं वो श्री हनुमान जी के 12 चमत्कारी नाम और क्या है उनके अर्थ और किस तरह से कोई भी जातक इन नामों के जाप के माध्यम से अपने जीवन में शुभ फल प्राप्त कर सकता है, आज इसी विषय में हम जानेंगे विस्तार से। इसके साथ ही आपको 12 नामों के अनुसार कौन सी 12 मंत्रों का जाप करना चाहिए, हनुमान जी के इन नामों का प्रयोग कब और कैसे करना चाहिए, इन सभी के बारे में हम जानेंगे विस्तार से। तो आइए शुरू करते हैं। वायुपुत्र। दोस्तों, हनुमान जी को उनके बचपन में मारुति नंदन अर्थात वायुपुत्र के नाम से भी संबोधित किया जाता था। वायुपुत्र, जैसे कि इस नाम से ही स्पष्ट है कि यह वायु देवता के पुत्र हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी मारुति अर्थात मारुति नंदन वायु के पुत्र हैं। हनुमान जी के धर्म पिता वायु थे, इसी कारण उन्हें पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी भी जातक को किसी भी तरह की कोई शारीरिक या मानसिक परेशानी है, किसी भी तरह का डिप्रेशन है, स्ट्रेस है या स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी परेशानी है तो उसे ओम वायुपुत्राय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। यह मंत्र न केवल आपको शारीरिक और मानसिक प्रेरणा प्रदान करता है अपितु आप में स्फूर्ति का संचार भी करता है। दशग्रीव दर्पहा। दोस्तों, दशग्रीव दर्पहा का अर्थ है रावण के अहंकार को नष्ट करने वाला। राम भक्त हनुमान जी ने कई बार रावण का घमंड तोड़ा था। उन्होंने न केवल लंका जाकर माता सीता का पता लगाया अपितु रावण के पुत्र अक्षय का भी वध किया था और साथ ही रावण की सोने की नगरी लंका में भी आग लगा दी थी। दोस्तों, ओम दशग्रीवस्य दर्पया नमः यह मंत्र अहंकार को नष्ट करने वाला है, न सिर्फ दूसरों के अपितु स्वयं के अहंकार को भी। यह मंत्र हमें जीवन में संतुलन प्रदान करता है। व्यक्ति जाने अनजाने में अहंकार के वशीभूत होकर अपना स्वयं का विनाश कर लेता है। इसलिए जातक को चाहिए कि जीवन में
संतुलन बनाए रखने के लिए उसे इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। विशेषकर उन जातकों को जिन्हें क्रोध बहुत अधिक आता है या जो धन से समृद्ध हैं। इसके अलावा जिन जातकों पर मंगल ग्रह का प्रभाव है, उन्हें भी इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। लक्ष्मण प्राणदात्रे। दोस्तों, मेघनाद द्वारा सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण जी के प्राण हर लेने पर भी हनुमान जी द्वारा लाई गई संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी को पुनः जीवन प्रदान किया गया था। ऐसे लक्ष्मण प्राणदात्रे अर्थात श्री लक्ष्मण जी को जीवन देने वाले और भगवान श्री राम को विलाप से निकालने वाले हनुमान जी किसी भी मरते हुए प्राणी को जीवन प्रदान कर सकते हैं। इसलिए ऐसी किसी भी विषम परिस्थिति में जातक को ओम लक्ष्मण प्राणदात्रे नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से मृत्यु के द्वार पर खड़ा हुआ व्यक्ति भी पुनः जीवित हो जाता है, क्योंकि स्वयं बजरंगबली हनुमान जी उसे जीवन का अमृत प्रदान करते हैं। हनुमान। दोस्तों, मारुति नंदन को हनुमान क्यों कहा गया, ये कहानी तो आपने अवश्य सुनी होगी। जी हाँ दोस्तों, एक बार की बात है, हनुमान जी ने अपनी बाल्यावस्था में भूख के कारण सूर्य देव को फल समझकर निगल लिया था। तब सभी देवताओं ने मारुति नंदन से आग्रह किया सूरज को बाहर उगलने के लिए, लेकिन मारुति ने अपने बालहट में किसी की नहीं सुनी। आखिर में विवश होकर देवराज इंद्र को अपना वज्र उठाना पड़ा और इंद्र के इसी वज्र प्रहार के कारण मारुति नंदन की ठुड्डी टूट गई, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी ठुड्डी पे कभी न मिटने वाला चिन्ह बन गया। तभी से मारुति नंदन को हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, हनुमान जी का यह नाम उनके सबसे शक्तिशाली नामों में से एक नाम है, जो आपको बुद्धिमत्ता प्रदान करता है। तो जब भी किसी जातक को अपने जीवन में किसी भी निर्णय को लेने में कोई असमंजस हो, कोई संदेह हो, तब जातक को ओम श्री हनुमते नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से हनुमान जी आपको सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। साथ ही विद्यार्थियों को भी इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी बुद्धि में विकास होता है और सही निर्णय लेने की क्षमता भी जागृत होती है। अंजनी सुत। दोस्तों, अंजनी हनुमान जी की माता का नाम था और संस्कृत में पुत्र को सुत कहा जाता है, जिसका तात्पर्य है देवी अंजनी का पुत्र। महाबली हनुमान जी माता अंजनी के 6 पुत्रों में सबसे बड़े और पहले पुत्र थे। माता अंजनी उन्हें बहुत स्नेह करती थीं। इसीलिए जब भी हनुमान जी को अंजनी सुत के नाम से पुकारा जाता है तो वह बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाते हैं। इसलिए जातक को हनुमान जी का स्नेह और साथ प्राप्त करने के लिए ओम अंजनी सुताय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आप श्री हनुमान जी का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, जिसके प्रभाव से आपको जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। महाबल। दोस्तों, जैसे कि महाबल नाम अपने आप में ही अपने आप को संबोधित कर रहा है, जिसका स्पष्ट अर्थ है महाशक्ति। महाबल हनुमान जी का एक ऐसा स्वरूप जिसके नाम मात्र से भूत, प्रेत और सभी बुरी शक्तियां कांपने लग जाती हैं। उनका विध्वंस हो जाता है, उनका विनाश हो जाता है। महाबली नाम की ऊर्जा उच्च कोटि की सकारात्मकता का प्रवाह करती है। जब भी आपको अपने आसपास किसी भी तरह की बुरी शक्ति का अनुभव हो या आपको किसी भी प्रकार का भय सताए, तब आपको ओम महाबलाय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप पर या आपके परिवार के किसी भी सदस्य पर किसी भी बुरी शक्ति का प्रभाव है तो वह तुरंत नष्ट हो जाएगा। यहाँ तक कि यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके घर में किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति या तंत्र का प्रभाव है, तब भी आप
इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। यह मंत्र हर बुरी शक्ति को क्षण भर में नष्ट कर देता है। फाल्गुन सखा। दोस्तों, फाल्गुन श्री कृष्ण जी का ही एक नाम है और सखा का अर्थ है मित्र। जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ था, तब भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पर हनुमान जी ध्वजा के रूप में अर्जुन के रथ पर विराजमान हो गए थे। उस समय हनुमान जी 18 दिनों तक अर्जुन के रथ पर लाल ध्वज के रूप में स्थापित रहे थे और युद्ध खत्म होने के बाद जैसे ही हनुमान जी रथ से नीचे उतरे तो रथ एक तेज ध्वनि के विस्फोट के साथ तहस नहस हो गया था। तब अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि उनके रथ पर कई बाण और युद्ध शस्त्र लगे हुए थे। अगर हनुमान जी न होते तो यह रथ पहले ही ध्वस्त हो चुका होता। इस प्रकार द्वापर युग में हनुमान जी ने भगवान विष्णु अवतार स्वरूप श्री कृष्ण जी अर्थात फाल्गुन की सहायता की थी। इसलिए हनुमान जी को फाल्गुन सखा भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई जातक अपने जीवन में अच्छे रिश्तों और मित्रों को आकर्षित करना चाहता है जो श्री हनुमान जी की ही तरह उनकी सहायता करें, तो उसे ओम फाल्गुन सखाय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपको अपने जीवन में अच्छे रिश्तों और मित्रों का सहयोग अवश्य प्राप्त होता है। रामेष्ट। दोस्तों, हनुमान जी भगवान राम के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। यह बात आप और हम सभी जानते हैं और वह भगवान राम के सबसे श्रेष्ठ अर्थात राम को सबसे प्रिय हैं। ऐसे राम भक्त हनुमान जी को जब भी कोई भक्त राम दुलारे कहकर पुकारता है तो उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई ओम राम श्रेष्ठाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए हनुमान जी का आवाहन करते हैं, तब उस भक्त को हनुमान जी के द्वारा भगवान की शक्ति अवश्य प्राप्त होती है। एक ऐसी शक्ति जिसमें हनुमान जी के साथ साथ उनके प्रिय भगवान श्री राम का आशीर्वाद भक्त के जीवन को हर प्रकार के शत्रु भय से दूर करता है। इस मंत्र का निरंतर उच्चारण करने से आप किसी भी शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उद्धिक्रमण। दोस्तों, जब कोई भी परिस्थिति आपको असंभव लगे, तब उद्धिक्रमण असंभव को संभव में बदलने में मदद अवश्य करते हैं। उद्धिक्रमण का अर्थ है समुद्र को लांघने वाले या समुद्र का अतिक्रमण करने वाला। हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार सीता माता की खोज करते समय हनुमान जी ने समुद्र को लांघा था, इसलिए उनका नाम उद्धिक्रमण भी है और इनका मंत्र है ओम उद्धिक्रमण नमः। यदि किसी जातक को शारीरिक बल शक्ति की कामना है तो उसे इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। विशेषकर उन जातकों को तो अवश्य इसका जाप करना चाहिए जो खेल कूद जैसे पेशे में हैं। यह मंत्र न केवल आपको शारीरिक बल प्रदान करता है, अपितु आप में आत्मनिर्भरता की ऊर्जा को भी जागृत करता है, आप में आत्मविश्वास बढ़ाता है। पिंगाक्ष। दोस्तों, पिंगाक्ष अर्थात पीले या लाल भूरे रंग की आँखें। हमारे कई धर्म ग्रंथों में हनुमान जी को भूरी आँखों वाला बताया गया है। दुश्मन पर विजय प्राप्त करने के लिए हनुमान जी के पिंगाक्ष नाम का जाप अवश्य करना चाहिए और इसका मंत्र है ओम पिंगाक्षाय नमः। यह मंत्र आपके दुश्मनों का न केवल विनाश करता है, अपितु आपको हर विपत्ति से दूर रखता है और जीवन को सरल बनाता है। अमित विक्रम। दोस्तों, अमित का अर्थ है बहुत अधिक और विक्रम का अर्थ है पराक्रमी। जैसे कि हम जानते हैं कि महाबली हनुमान जी ने अपने पराक्रम के बल पर ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जिन्हें करना देवताओं के लिए भी असंभव था, इसलिए इन्हें अमित विक्रम भी कहा गया है। यदि कोई जातक शारीरिक और मानसिक शक्ति प्राप्ति की इच्छा रखता है या किसी
कंपटीशन एग्जाम में सफल होना चाहता है तो उसे ओम अमित विक्रमाय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से अमित विक्रम हनुमान जी भक्त को अनंत शक्ति प्रदान करते हैं और उसे हर कार्य में सफलता प्रदान करते हैं। सीता शोक विनाशन। दोस्तों, जब लंका में माता सीता राम जी के विरह में शोक में डूबी हुई थीं, तब हनुमान जी एकमात्र ऐसे प्राणी थे जिन्होंने माता सीता को लंका से सुरक्षित ले जाने का आश्वासन देकर उस विरह की शोक पीड़ा से उबारा था। तभी से हनुमान जी को सीता शोक विनाशन इस नाम से पुकारा जाता है। जब भी किसी जातक को अपने जीवन में किसी भी तरह का कोई मानसिक शोक, पीड़ा या किसी भी प्रकार का दुख दर्द सताए या वह जीवन के प्रति उदासीन हो जाए, तब उसे ओम सीता शोक विनाशनाय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इस मंत्र का जाप आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य या प्रियजन के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आपका कोई प्रियजन किसी भी प्रकार के गहरे दुख से ग्रसित है, तब आप उसकी इस पीड़ा से उसे बाहर निकालने के लिए भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ऐसा करने से स्वयं हनुमान जी अपने भक्त के जीवन के सभी दुखों को ठीक उसी प्रकार हर लेते हैं जिस प्रकार उन्होंने माता सीता के दुखों को हर लिया था। तो दोस्तों, ये थे हनुमान जी के 12 नामों का पूर्ण विवरण। इन नामों और मंत्रों का जाप आप बताई गई सभी स्थितियों में कर सकते हैं। इन नामों का जाप करने से जातक को समस्त सांसारिक सुख तो मिलते ही हैं, साथ ही उसे कर्जे से भी मुक्ति मिलती है। इन नाम मंत्रों के जाप से स्वयं पवन सुत दशों दिशाओं से, आकाश और पाताल से आपकी और आपके परिवार की रक्षा करते हैं, जिसके प्रभाव से व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ भगवान के प्रति भक्ति की भावना भी बढ़ती है। इसके अलावा यदि आप शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार चाहते हैं या रोगों से मुक्ति चाहते हैं या फिर धन और समृद्धि चाहते हैं या किसी भी कठिन कार्य में सफलता की कामना है, ऐसी कोई भी इच्छा है, तो आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। यदि आप अपने परिवार में सुख, शांति, प्रेम भरा वातावरण चाहते हैं और घर में होने वाले विवाद खत्म करना चाहते हैं, तब भी उस परिस्थितियों में भी आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि आप इन नामों का प्रयोग कब कर सकते हैं। दोस्तों, इनका प्रयोग करना बहुत ही सरल है और इसके कई तरीके हैं। जैसे दिन और रात को एक निश्चित समय पर आप ये जाप कर सकते हैं, परंतु ध्यान रहे दिन और रात का समय निश्चित होना अति आवश्यक है। यदि आप किसी कॉपी या डायरी में ग्रीन कलर की इंक वाले पेन से लिखकर इनका जाप करते हैं तो इसकी ऊर्जा बहुत अधिक प्रभावशाली हो जाती है। लंबी आयु के लिए सुबह उठकर कम से कम 11 बार इन नाम मंत्रों का जाप आपको अवश्य करना चाहिए। दोपहर के समय ऑफिस, घर या दुकान में इन नामों का स्मरण करने से पैसे की कमी नहीं होती और रुका हुआ धन भी वापस आ जाता है। दोपहर में इन नामों का जाप करने से व्यक्ति धनवान होता है। यदि आप परिवार में हर तरह के कलह का नाश चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे, तो शाम के समय आपको इन नामों का जाप अवश्य करना चाहिए। अपने शत्रुओं पर जीत प्राप्त करने के लिए रात को सोने से पहले इन नामों का जाप अति लाभकारी सिद्ध होता है। किसी भी नए काम की शुरुआत से पहले या किसी भी यात्रा से पहले इन नामों का प्रयोग आपको सफलता प्रदान करता है। ध्यान रहे, जब भी आप कोई नया वाहन लें तो पहली बार वाहन में बैठते समय हनुमान जी के 12 नामों का जाप अवश्य करें और हनुमान जी से अपने लिए और अपने वाहन के लिए
सुरक्षा की प्रार्थना अवश्य करें। घर या मकान लेते समय इन नामों का जाप बहुत शुभकारी माना जाता है। पीले कागज पर लाल रंग से हनुमान जी के नामों को लिखकर घर के मुख्य द्वार या पूजा स्थान पर लगा सकते हैं। ऐसा करने से घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं हो पाता। मंगलवार के दिन इन नामों का जाप करने से दसों दिशाओं और आकाश पाताल से रक्षा मिलती है। मंगलवार के दिन लाल पेन से भोजपत्र पर अष्टगंध से इन नामों को लिखकर ताबीज बनाकर बांध लें या लॉकेट की तरह गले में धारण कर सकते हैं। इससे किसी भी प्रकार की बुरी नज़र और हर प्रकार की विपत्ति से छुटकारा मिलता है। अगर आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में विशेष लाभ पाना चाहते हैं तो आपको हनुमान जी के इन 12 नाम मंत्रों का जाप मंगलवार और शनिवार के दिन अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आज के बताए गए ये उपाय आप सभी के जीवन के लिए अति लाभकारी सिद्ध होंगे। देवी लक्ष्मी हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे अगली किसी अन्य वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। धन्यवाद।